के अंदर 7 में से 4 से 5 सीटें केजरीवाल या कांग्रेस निकालेगी। ये आज मेरे साहब स्टैम्प पेपर पे साइन करवा दी। अरे ना, पूंजीपति क्यों रह गई है सर, अमीरों की पार्टी रह गई है, अंबानी अडानी की पार्टी, गरीबों की तो बात ही नहीं सुनती। बेटे हैं अब चाय बेच के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। सर बेचते थे, है नहीं। एक जानवर को भी आप लात नहीं मारेंगे ऐसे, जो उस पुलिस वाले ने हरकत करी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन मौर्य है। अभी हम दिल्ली के चांदनी चौक पे मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को कुछ महीने बचे हुए हैं। तमाम पार्टियों ने जो है प्रचार करना शुरू कर दिया और सांसदों को जो लिस्ट है वो भी आ गई है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में आपको बता दें कि भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के जो है टिकट काट दिए हैं। तो हम यहाँ दिल्ली की जनता से जानेंगे कि भाई जनता क्या सोचती है, क्या मोदी जी फिर से आएंगे, उनके 10 साल के काम कैसे रहे। और विपक्षी पार्टियाँ खासकर इंडिया गठबंधन जो कह रही कि वह सत्ता में आएंगे, तो आम जनता क्या सोचती है। हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी पहले स्वागत है आपका। ये बताइए क्या करते हैं आप और दिल्ली में कहाँ से? देखिए, हम लोग दिल्ली से सुरेंद्र मार्केट से, हम रेडी पटरी से आते हैं। ठीक है जी, वहीं पे कार्य करते हैं। हम लोग 2014 में मोदी जी एक कानून लेके आए थे रेडी पटरी वालों के लिए। रेडी पटरी वालों को दुकानें देंगे, लाइसेंस देंगे। वो चीज़ें क्या होता है, सरकारें वोट तो ले लेती है गरीबों का, मगर कार्य का जब टाइम आता है वो 5 साल बाद कोई भी उनका सांसद ये नहीं पूछने आता कि सर आपने बीजेपी को वोट देके कोई गलती तो नहीं कर दी थी। तो आज वो गलती हमें महसूस हो रही है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आपने पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया? हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर। बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को वोट दे रहे। मगर जो 10 सालों के अंदर हमने हाल देखा है, अब ये जो सरकारें हैं ना, पूंजीपति क्यों रह गई है सर, अमीरों की पार्टी रह गई है, अंबानी अडानी की पार्टी, गरीबों की तो बात ही नहीं सुनती सरकार। गरीब के बेटे हैं अब चाय बेच के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। सर बेचते थे, है नहीं। अरे बचपन में कभी चाय तो आपने देखा चाय बेचते उनको? अब वो कहते हैं, उन्होंने खुद बताया अपने मुंह, सब क्या कह सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने चाय बेची है तो आने वाले टाइम में 140 करोड़ जनता फिर चाय बेचेगी। यह लॉजिकल पॉइंट नहीं होता है। हम देखते हैं बेसिक मुद्दों पे आप क्या कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पर आप बात ही नहीं करते। ये मेरे कहने का मतलब है। अरे तो कह रहे हैं कि अब महंगाई क्या कहते हैं कम ज़्यादा होती रहेगी दुनिया में। क्या कहते हैं, भारत की विकास दर तो तेजी से बढ़ रही ना, 8.5 अभी का आंकड़ा आया है कुछ। सर विकास बढ़ रहा है, अच्छी बात है विकास। जो सरकारें आएंगी सर विकास नहीं करेगी तो जनता वोट किस पे देगी? आपको लड्डू खिलाने या रसगुल्ले खिलाने के लिए तो जनता ने वोट दिया नहीं है। मगर अब जब 10 सालों में क्या स्थिति चेंज हुई है। मगर सर हम एक चीज़ आपसे लॉजिकल, अब ना राजनीति, नफरत की राजनीति आ गई है। नफरत का? अब प्यार की राजनीति, अटल वाली, मनमोहन सिंह वाली, इंदिरा वाली, अब राजनीति नहीं है। अब तो राजनीति ऐसे हो गई है कि एक दूसरे को मारने की राजनीति हो गई है। यह कहने का मेरा मतलब है। अरे अब छोटी मोटी घटनाएं इतना बड़ा देश से करे होती रहती है। अब भाई पुराना जो है कांग्रेस ने क्या, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने जो है एक वर्ग विशेष का साथ दिया है। तो हम आए तो कम से कम हम हिंदुओं के साथ तो खड़े हैं, खुल के साथ खड़े हैं। उसमें दिक्कत क्या है? आप हिंदू के साथ खड़े हैं, मुसलमान के साथ खड़े हैं। ये जो 60 साल राज करा है, एक समुदाय के साथ खड़े होते तो सर जनसंख्या तो पहले भी मुसलमानों की कम थी। विकास तो हिंदुओं को हुआ ना पहले भी। एक विकास कैसे नहीं है, वो मानते कि उसका नाम क्या, सारा एक ही के साथ वो कांग्रेस खड़ी थी। आप किसी भी मुद्दे पे, हमें कांग्रेस बुरी लगी थी, हमने मुद्दे उठाए, नई जनता के लिए काम करा, हटा के मोदी जी को लाए। मोदी जी अच्छे लीडर हैं, हम ये नहीं कहते, मगर उनके जो नीचे लोग हैं वो गलत है। ये मेरे कहने का मतलब। तो जो उनके नीचे लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं या फिर? मैं भ्रष्टाचारी नहीं कहूँगा सर। हाँ। मैं कहूँगा अभी 5 सांसद की टिकट मोदी जी ने काटी है। रमेश भदौड़ी जी का बयान आपने सुना होगा, जनता ने देखा है पूरा। तो मोदी जी चाहते हैं मैं उस नेता को उतारूं सरकार में या एमपी में जो पब्लिक की सुने, पब्लिक को जीरो ग्राउंड पे उनके आवाज़ उठा सके। ऐसे एमपी नहीं चाहिए जो लोगों के मुद्दे ही ना उठाए। ये मेरे कहने का मतलब। तो कौन आएगा, क्या लगता है फिर से आएंगे मोदी जी, कोई और पार्टी है? देखो एक ना लॉजिकल पॉइंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश मोदी जी को नहीं रोक सकते प्रधानमंत्री बनाने में। और रही, हम तो दिल्ली से आते हैं, हम दूसरे की, दिल्ली के अंदर 7 में से 4 से 5 सीटें केजरीवाल या कांग्रेस निकालेगी। ये आज मेरे साहब स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए। 7 में से 5 सीटें निकालेगी? 4 या 5 सीटें, क्योंकि
जो केजरीवाल ने दिल्ली में काम करा है वो दिल्ली वाले बहुत उसको लाइक कर रहे हैं। अरे तो पिछली बार भी तो काम किया था, पिछली बार तो वोट नहीं दिया था। क्यों नहीं वोट दिया था? पिछली बार कोई सांसद नहीं था। आज भाई साहब अब समय बदल गया यार, अब एमसीडी उनके हाथ में है, एनडीएमसी उनके हाथ में। हाँ, ये दो रहा है कि उनको एलजी काम नहीं करने दे रहा, ये उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा ये बताइए, अभी की राजनीति है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करें, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? जो कांग्रेस कह रही है कि इस बार आएंगे तो युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ उठाएंगे, तो क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? मैं कई चीज़ें देखता हूँ, राहुल गांधी एक ना राजनीति को एंजॉय की तरह देख रहे हैं। वो घूम घूम के फिर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो, कभी न्याय यात्रा जोड़ के। उनको भी पता है स्थिति हमारी आज कांग्रेस से ऊपर वोट बैंक है जो मेरे ख्याल केजरीवाल ले गया है। ये मेरे कहने का मतलब, जितने लोग केजरीवाल को लाइक कर रहे हैं इतना कांग्रेस को नहीं लाइक कर रहे। अभी पीछे ही देख लीजिए आप। तो दिल्ली से बाहर तो कांग्रेस है ना, दिल्ली में चलिए नहीं है। भाई साहब दिल्ली से बाहर क्यों नहीं है केजरीवाल? पंजाब चले जाओ आप, गुजरात में 5 सीटें निकाल ली उन्होंने, एमसीडी दिल्ली में पूरी निकाल गए। और चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए मेयर का, वहाँ चोरी से अपना सरकारें बनाने के चक्कर में थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए कोई भी पार्टी आती है, जनता क्या चाहती है? हित में काम होना चाहिए। जनता उसी को देखेगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो। ये मेरे कहने का मतलब। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, कि मोदी सरकार में टॉलरेंस बड़ा बढ़ गया है, मतलब हिंदू मुसलमान के बीच जो है कि जो गैप है वो बढ़ गया है। अभी आपने वीडियो देखा दिल्ली का, बड़ा भाई साहब शर्म से आ रही है। मेन मुद्दा अब आप लेके आ गए। आपने भी कल मीडिया देखा होगा, हमने भी देखा। हमने तो देखा। हम रात भर सोए नहीं थे, नींद नहीं आई। वजह, कोई कुत्ते को भी ऐसे लात नहीं मारेगा। सुन रहे आप? एक जानवर को भी आप लात नहीं मारेंगे ऐसे, जो उस पुलिस वाले ने हरकत करी है। अब लोगों का एलिगेशन क्या है? भाई सड़क पे नमाज आप नहीं पढ़ सकते, ये एलिगेशन है। ट्रैफिक जाम होता है सर, उसके समझाने के बड़े तरीके होते हैं। आप मस्जिद में 1 घंटा पहले उनको नोटिस दे देते कि आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। ये कौन से लॉ में लिखा है कि आप लात मारिए, थप्पड़ मारिए, डंडे मारिए? ये मुमकिन नहीं है। ये मेरे कहना, जो हुआ वो गलत था। बहुत सर, सारी दुनिया, मुसलमान तो विरोध कर रही है, सारा हिंदू विरोध कर रहा है उस पुलिस वाले का। क्या बातें करें? जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा ना। हाँ, कई लोगों की आत्मा मर चुकी हो तो उनके आगे पट्टी बंधी है। ये मेरे कहने का मतलब। जय हिंद, जय भारत।